नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर के परीक्षा गुरु। तो दोस्तों, आर के परीक्षा गुरु यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों जी, मेरे चैनल पर मुझे कमेंट कुछ मिले हैं दोस्तों कि सर पहले से लिख कर रख रहे हैं वीडियो ब्लैक बोर्ड पर। तो दोस्तों, लिखने का औचित्य ये है कि जो मैंने संकल्प ले रखा है, आपसे वादा कर रखा है कि हम कम समय लेकर के आपका जो है कम समय लेंगे और अधिक से अधिक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना है। इसलिए ये लिखने का कार्य पहले से कर लेने से तो हमें समझाने उतने समय में जितना यहाँ पर हम लिखने का समय वेस्ट करेंगे वीडियो पर, उतना ही समय में हम आपको दोबारा उसी चीज़ को रिवाइज़ करवा देंगे। तो जिससे क्या होगा दोस्तों, हम अच्छे से अच्छे तथ्यों तक और सरल तरीके से हम आप लोग याद भी कर सकते हैं इसको। और एक बार पहले पढ़ते हैं, उसके बाद पुनः हम फास्ट रिवीजन करते हैं ताकि हमें अच्छे से याद हो सके। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ हो और आप उसको पढ़ रहे हो, कोई भी कार्य हो, अगर एक बार किया उसके बाद फिर उसको हम पुनः दोबारा कर लेते हैं, तो ये इससे होता क्या है कि वो हमें हमारे नॉलेज में, हमारे दिमाग में इतनी आसानी से बैठ सकता है कि ये समझ लो हम कभी हमें भूले ही नहीं हैं। तो इसलिए ये हम कर रहे हैं और ज़्यादा समय हम ना वेस्ट करते हुए और हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें से यूपीटीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, नेट प्रवक्ता आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हमारा तीसरा भाग है, इसमें तीसरे भाग में हम हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा को पढ़ते हैं। तो हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में दोस्तों सर्वप्रथम आते हैं गारसा द तासी। गारसा द तासी का ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम है इस्तवार दाला लिटरेचर इंदोई हिंदुस्तान। ग्रंथ का नाम एक बार फिर से रिपीट करेंगे, इस्तवार दाला लिटरेचर इंदोई हिंदुस्तान। दोस्तों, इसके दो संस्करण हुए हैं। प्रथम संस्करण में दो भाग हैं, दो संस्करण हैं और प्रथम संस्करण में दो भाग हैं। पहले भाग को 1842 ईस्वी में प्रकाशित करवाया और दूसरे भाग को 1847 ईस्वी में प्रकाशित करवाया गया। पहले भाग को 1839 और दूसरे भाग को 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसी का द्वितीय संस्करण जो है वो 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस्तवार दाला लिटरेचर इंदो हिंदुस्तान का द्वितीय संस्करण 1871 में प्रकाशित हुआ और ये इसकी भाषा दोस्तों फ्रेंच है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। यहाँ से प्रश्न बनता है हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास कौन सा है, तो वो दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास जो है गारसा द तासी द्वारा लिखा गया इस्तवार दाला लिटरेचर इंदो हिंदुस्तान है। इसमें लगभग 62 कवियों को इसमें रखा गया है। जो हिंदी के 62 कवि इसमें रखे गए हैं, लगभग 62 कवि हैं। क्लियर तथ्य कहीं नहीं मिल रहा है तो हम 62 लगाएंगे, लगभग 62 कवि। इसी का अनुसरण करते हुए इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदोई हिंदुस्तान तासी का जो ग्रंथ है, इसी का अनुसरण करते हुए तासी का अनुसरण ग्रंथ जो है मौलाना करीमुद्दीन, हमारे एक हुए उर्दू के कवि हुए, लेखक हुए मौलाना करीमुद्दीन, उर्दू में लिखा। भाषा क्या उर्दू में? ग्रंथ का नाम है तज़किरा ई शुअराई। ये ग्रंथ है मौलाना करीमुद्दीन का, तज़किरा ए शुअराई नाम से लिखा। कब प्रकाशित करवाया? 1848 ईस्वी में प्रकाशित करवाया है, जिसमें 1004 कवि हैं। कुल 1004 कवि हैं मित्रों। 1004 कवियों में 60 हिंदी के कवि हैं, मात्र 60 हिंदी के कवि हैं 1004 कवियों में। ये मौलाना करीमुद्दीन का तज़किरा ए शुअराई जो ग्रंथ है इसमें लिखा गया। तासी का अनुसरण करते हुए इन्होंने लिखा। इसलिए आगे बढ़ते हैं। तासी का ग्रंथ जो है इस्तवार दाला लिटरेचर इंदो हिंदुस्तान, इसी का हिंदी अनुवाद
इसी का हिंदी अनुवाद हमारे यहाँ के डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया। किस नाम से? हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया। और इसका प्रकाशन कब करवाया? 1952 ईस्वी में। हिंदू हिंदुस्तान का प्रकाशन कब हुआ? 1952 ईस्वी में। किसने किया? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। इसमें कुल 358 कवि हैं। इसमें कुल कितने कवि हैं? 358 कवि हैं। और जिसमें से हिंदी के 220 कवि, हिंदी के कितने कवि हैं? 220 कवि हैं। इनका परिचय इसमें मिलता है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं गारसा ततासी के द्वारा। तो आगे देखते हैं शिव सिंह सेंगर जो हमारे हैं, इन्होंने शिव सिंह सरोज नाम से अपना इतिहास ग्रंथ लिखा। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से लिखा। दोस्तों कब लिखा है? तो ये 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो दोस्तों ये पूर्णतया हिंदी में लिखा गया। कुल कवियों की संख्या बात करता है, अगर कुल कवियों की संख्या पूछता है तो कितनी है? 1003 कवि हैं। इसका प्रकाशन मंडल इम्पॉर्टेंट है। इसका प्रकाशन मंडल नवल किशोर प्रेस लखनऊ प्रकाशन मंडल है। और इसलिए हिंदी में लिखा गया। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है हिंदी साहित्य का हिंदी में प्रथम इतिहास कौन सा है? तो दोस्तों शिव सिंह सरोज हम लिखेंगे। जिसमें से कुल कवि कितने हैं दोस्तों? कुल कवि हमारे इसमें हैं 769। कुल कवि कितने हैं? 769 कुल कवि हैं इसमें शिव सिंह सरोज में। किसके द्वारा? शिव सिंह सेंगर द्वारा 1883 ईस्वी में। शुक्ल जी ने, ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से दोस्तों मिलता है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया है। शुक्ल जी ने शिव सिंह सरोज को बृहत संग्रह कहा है। इसमें भाषा जो है कौन कौन सी है? प्राकृत, हिंदी और अपभ्रंश भाषा का प्रयोग है इसमें। कौन कौन सी भाषा का? प्राकृत, हिंदी, अपभ्रंश भाषा का इसमें प्रयोग है। और शुक्ल जी के अनुसार ये इसको बृहत संग्रह कहा गया है इसको। ये महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, इसको जरूर देख लें। फिर अगले हमारे साहित्यकार आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। दोस्तों जॉर्ज ग्रियर्सन आते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान अंग्रेजी भाषा में, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान अंग्रेजी भाषा में लिखा। इसका प्रकाशन वर्ष देख ले तो 1888 ईस्वी में है। इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1888 ईस्वी में है। प्रकाशक पत्रिका की हम बात कर लें तो ये पत्रिका द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। कौन सी पत्रिका? द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। यह 12 अध्यायों में प्रकाशित हुआ। कट गया। यहाँ पर कितने अध्याय हैं? तो दोस्तों अध्याय की बात करें तो 12 अध्याय हैं और युग की बात करें तो 11 युग हैं। ठीक है। इसमें रचनाकारों की संख्या 952 है। रचनाकारों की संख्या कितनी है? 952 रचनाकारों की संख्या है। और इसमें सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास किया गया। प्रश्न बनता है आपसे, सर्वप्रथम काल विभाजन की शुरुआत किसने की? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने की। किस ग्रंथ में की? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में की। कब की? 1888 ईस्वी में की। ये हो गया। फिर यहाँ से एक और क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो किशोरी लाल गुप्त जी ने दोस्तों इसका हिंदी अनुवाद किया है
1957 ईस्वी में प्रकाशित किया। कब? 1957 ईस्वी में प्रकाशित किया। सर्वमान्य मत से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसका सर्वमान्य मत है। तो दोस्तों, ये हमारे जो 3 मुख्य साहित्यकार हैं, जिसमें से एक नाम ये भी आ जाता है किशोरी लाल गुप्त का, और एक आ जाता है आपका लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी का ये, और एक आ जाता है मौलाना करीमुद्दीन। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 6 इतिहास ग्रंथकारों को मैंने पढ़ लिया है यहाँ पर। तो आगे चलते हैं। चौथे नंबर पर हमारे इतिहास ग्रंथकार हैं दोस्तों मिश्र बंधु। कौन से हैं? मिश्र बंधु हैं। देखते हैं मिश्र बंधु को। दोस्तों, मिश्र बंधु इन्होंने क्या लिखा है? मिश्र बंधु हैं कौन, पहले हम ये लिख देते हैं। तो मिश्र बंधु हैं, इसमें 3 भाई हैं, हम लिख लेते हैं। गणेश बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र। तीसरे नंबर पर सुखदेव बिहारी मिश्र। ये 3 मिश्र बंधु हैं। इनका ग्रंथ का नाम है, तीनों ने मिलकर के इस ग्रंथ को लिखा है। क्या लिखा है? मिश्र बंधु विनोद। प्रकाशन वर्ष की बात कर लें। प्रकाशन वर्ष 1913 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष 1913 ईस्वी। अगले हमारे चौथे नंबर की हो गए। 5वें नंबर पर हमारे हिंदी साहित्य के बहुत बड़े आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उनको भी देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को हम देख लेते हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा। यहाँ पर इस ग्रंथ का नाम ये है, इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ। इसका प्रकाशन कब हुआ दोस्तों? 1929 ईस्वी में हुआ। इसी को हिंदी शब्द सागर और हिंदी शब्द कोश भी कहा जाता है। इसी ग्रंथ का
पुनः 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 संशोधित शोधित संशोधित संस्करण, इसी ग्रंथ का पुनः संशोधित संस्करण 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ दोस्तों? 1940 ईस्वी में इसी ग्रंथ को इसका पुनः संस्करण इसी ग्रंथ का है 1940 ईस्वी में। अगले छठे नंबर पर हम देख लेते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को, इनका जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। प्रकाशन वर्ष की बात कर लें, प्रकाशन वर्ष जो 1938 ईस्वी, प्रकाशन वर्ष कब है? 1938 ईस्वी। तो दोस्तों छोटे से वीडियो में और हम यहीं तक पढ़ेंगे। 7वें नंबर पर हम अगले कवि को अगली वीडियो में हम देखते हैं ताकि पढ़ने में आसान रहे। तो मिश्र बंधु गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र, ये मिश्र बंधु हैं और इनका जो ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद है। प्रकाशन वर्ष 1913 ईस्वी में है। दूसरे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसी को हिंदी शब्द सागर और हिंदी शब्दकोश भी कहा जाता है। इसी ग्रंथ का पुनः संशोधित संस्करण 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगले हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, प्रकाशन वर्ष 1938। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि और अधिक कुछ अच्छा करने का मोटिवेशन मिले। और बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।